क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न पांचवी अभिधारणा से संबंधित नहीं है। खैर, बात है अभिगृहीत 5 की। अभिगृहीत 5 कहती है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण का मतलब जैसे मान लो कि ये है पूरा एक रोटी, मान लो जैसे, ठीक है ना, और एक रोटी का टुकड़ा है जैसे, तो ये पूरी रोटी इस टुकड़े से तो बड़ी होगी ना। यही है अभिगृहीत 5। तो ये कहा गया है कि इसे सर्वव्यापी सत्य क्यों मानते हैं। कि ये सत्य है ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई जो पूरा है वो उसके भाग से तो बड़ा ही होगा ना। अब इसका डिटेल में आंसर किस तरह से लिखेंगे देखो। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे कि यूक्लिड की अभिगृहीत 5 कहती है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है ना। पूर्ण यानी जो पूरा है वो अपने भाग से बड़ा होता है। तो जैसे ये वृत्त है, इसका मैंने ये भाग ले लिया, जैसे पिज्ज़ा है और इसका मैंने एक स्लाइस ले लिया है, तो पूरा पिज्ज़ा जो है ये स्लाइस से तो बड़ा ही होगा ना। तो यही है ये, बल्कि इस चित्र को यहाँ पे बना ही देते हैं। इसे सर्वव्यापी सत्य इसलिए माना गया है क्योंकि यह विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है। यह केवल ज्यामिति तक सीमित नहीं है बल्कि गणित और सामान्य जीवन दोनों में सत्य होता है। मतलब पूर्ण यानी पूरा का पूरा अपने भाग से, अपने एक हिस्से से बड़ा होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है ना। अब अगर मैं गणित की बात करूं तो यहाँ पे आप देखो एक वृत्त है और यहाँ पर ये एक त्रिज्यखंड है, इसका सेक्टर। तो ये जो वृत्त है ये इससे बड़ा है। और अगर हम इसको पिज्ज़ा का नाम दे दें तो पिज्ज़ा अपने स्लाइस से बड़ा होता है। तो कोई भी चीज़ देखो आप, जो पूरी है वो अपने एक भाग से बड़ी होती है। सिंपल बात है समझने की। लेकिन हमारे पास इसका नाम है अभिगृहीत 5। और क्योंकि यह विश्व में किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो गणित से संबंधित हो या कोई भी वस्तु हो, उसके लिए ये सत्य है, इसलिए इसको सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। समझे? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा आंसर अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।